अच्छा, वी स्टैंड करेक्टेड, ये बुर्ज नहीं है, ये बुर्ज नहीं था, ये गुर्ज था। हमने सुना कि ये बुर्ज है और उन्होंने हमें करेक्ट भी नहीं किया, तो हम पता है वो ज़रा ऑनलाइन होते हैं ना, जब सामने होते हैं तो ज़ाहिर है ज़रा और क्लैरिटी होती है, तो ज़रा गड़बड़ हो गई। लेकिन हम तो शुरू दिन से यही कह रहे थे कि जब से ये सेगमेंट शुरू हुआ था कि हमारे जहन में नहीं है कि एग्जैक्टली इसे क्या कहते हैं, तो हमें प्लीज़ बताया जाए, हमारी रहनुमाई की जाए। लेकिन आप थैंक यू सो मच, आप लोग हमें बता देते होते हैं और हमें कोई शर्म नहीं है इसमें कि हम ऑन एयर आपके सामने करेक्शन भी कर दें, तो लिहाजा गुर्ज। यस, ओके, नाउ सम न्यूज़। अच्छा, पंजाब की वजारत आला संभालना ऐसा ख्वाब था जिसे फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, हम्माद अजहर समेत PTI के दर्जनों रहनुमाओं ने बरसों आंखों में सजाए रखा। इसके पीछे तो एक गाना मुझे आया है, सजाए रखा, मुझे आ रहा है। लेकिन इमरान खान ने टिकट ना देकर सबके अरमानों पे पानी फेर दिया। इसके लिए भी एक गाना। फवाद चौधरी तो वो शख्स थे जो आपको पता है पिछले दौरे हुकूमत में भी तख्ते लाहौर पर बैठने के शदीद ख्वाहिशमंद थे। तख्त को ज़रा शायद भारी करना पड़ता उनके लिए, और तो टिकट न मिलने पर वो इतने रंजीदा थे कि इसका इजहार सबके सामने कर डाला। अच्छा, फिर PTI जमात कहते हैं कि हम सबसे ज़्यादा जमहूरी हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल कोई एग्जाम्पल ऑफ इतनी डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी ना हुआ। अच्छा, कुछ लोगों को अब भी बाय द वे बता दें, उम्मीद है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन नहीं होंगे, तो शायद अगली बार टिकट उनका मुकद्दर बन जाए। लेकिन आपको ये बता दें कि चौधरी परवेज़ इलाही ही इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। उन्होंने पिछले दिनों ये दावा कर दिया कि वज़ीर आला पंजाब की पग जो है या तो उनके सर पर पहनाई जाएगी या फिर ऑफ कोर्स और कौन हो सकता है, ये एजाज़ उनके साहबजादे मूनस इलाही को मिलेगा, क्योंकि वो कहते हैं कि खान साहब उनसे ये वादा कर चुके हैं। मतलब चौधरी साहब अपने दिमाग में पूरे बने बैठे हैं, या तो खुद बने बैठे हैं या फिर अपने बेटे को देख रहे हैं यहाँ पे। Yeah, but I'm just thinking, would Imran Khan do that again? भाई चौधरी परवेज़ इलाही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सदर हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने उनसे वादा किया हुआ है कि या तो वो वज़ीर आला पंजाब बनेंगे या उनके साहबजादे बनेंगे। तो आई गेस अब PTI के वोटर सपोर्टर्स मुतमईन होंगे कि ज़बरदस्त किस्म का एक चेंज आ रहा है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से निकल कर कोई नया वज़ीर आला का चेहरा जो है पंजाब में नजर आएगा। नहीं, सही कह रहा हूँ मैं। चौधरी परवेज़ इलाही के इस दावे की इमरान खान ने तस्दीक की है, ना तरदीद की है। ओबियसली पंजाब के अवाम को आज तक नहीं पता कि खान साहब जीत गए तो कौन होगा उनका जो सूबा चलाएगा। एक तासुर ये भी है कि इमरान खान किसी ऐसे जिसको कहते हैं वैसे बाय द वे ब्लाइंड फेथ, कि पता ही नहीं है कि आगे बंदा सही बात है, वो तो कहते हैं कि सिर्फ मेरे बलबूते पे ही चल रहा है सारा निज़ाम। वज़ीर आला पंजाब नहीं बनाएंगे जिससे पंजाब पर उनकी अपनी गिरफ्त कमज़ोर हो जाए। खान साहब ने इसीलिए पिछली बार खैबर पख्तूनख्वा में परवेज़ खटक को दोबारा वज़ीर आला नहीं बनाया था। तहरीक इंसाफ में गुजरात के परवेज़ इलाही और मूनस इलाही का एतमाद अपनी जगह, लेकिन PTI में एक बड़ा हल्का अब तक चौधरियों को दिल से कबूल नहीं कर पाया है। और भले वो शामिल हो चुके हैं PTI में, लेकिन इनका सियासी क़िबला बदलने की ज़मानत भी नहीं दी जा सकती। ये भी कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार की तरह इमरान खान साहब फिर कोई सरप्राइज दे सकते हैं, या फिर शौक भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है। सीनियर तजियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि उनका क्या ख्याल है। साफ़ी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही ने ऐलान कर दिया है पूरा कि तहरीके इंसाफ के इलेक्शन जीतने की सूरत में पंजाब की वजारत आला या तो उनके पास होगी या मूनस इलाही उनके जो बेटे हैं उनके पास। तो ये वादा उनसे खान साहब ने खुद किया है। फिर क्या आपको वजह लगती है कि खान साहब ये ऐलान कर नहीं रहे? आप दोबारा से ज़रा रीइटरेट करें ना, उन्होंने अपने वोटर को बड़ा कंफ्यूज रखा हुआ है। देखिए, अगर खान साहब खुद ऐलान कर भी लेते तो एक तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही बताता है कि वो अपने वादों का इस मामले में पास नहीं रखते। मसलन पिछले इलेक्शन में एक तो परवेज़ खटक का हक बनता था, उनको उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने आतिफ़ को लारा लगा रखा था कई साल से, आतिफ़ खान को नहीं बनाया। शाहराम तरक्की को लारा लगा रखा था खैबर पख्तूनख्वा में, उनको नहीं लगाया। इसी तरह और वहाँ पे महमूद ख़ान को ले आए। और पंजाब में इसी तरह इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन को तो पहले आउट किया, लेकिन अलीम ख़ान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब और इस तरह कई लोगों को उन्होंने लारे लगा रखे थे। लेकिन फिर वो उन्होंने बुशरा बीबी की सिफारिश पे वो उस्मान बुज़दार को लगा दिया। तो एक तो ख़ान साहब के वादों का भी कोई एतबार नहीं है, और फिर ये तो ख़ान साहब ऐलान नहीं कर रहे, ये तो चौधरी साहब ऐलान कर रहे हैं। और चौधरी साहब की ख्वाहिशों पे भी कोई कतगन नहीं है, लेकिन ख़ुद चौधरी साहब का भी इस हवाले से एतबार नहीं है, क्योंकि हमने रिसेंट पास्ट में देखा है कि रात को उन्होंने नून लीग के साथ वादा कर लिया
और मिठाई का खिला दी जरदारी साहब को, लेकिन सुबह उनके बकौल बाजवा साहब के कहने पे वो दूसरी कैंप में चले गए। तो इसलिए एक तो वैसे भी मैं कहता रहता हूँ कि सियासत के सीने में दिल शुरू दिन से नहीं था, लेकिन जब से पीटीआई को उरूज हासिल हुआ है तो सियासत की आंख में शर्म और हया भी बाकी नहीं है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस तरह कुछ हो जाएगा। अच्छा, अब ये बताइएगा, परवेज़ इलाही साहब का दावा अपनी जगह, लेकिन ये खबर भी गर्म है कि उस्मान बुज़दार भी दोबारा तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला हो सकते हैं। अब इमरान खान ने ख़ुद कभी बुज़दार साहब की तैनाती को गलती नहीं माना है, लेकिन उनके सभी साथी मानते हैं, समझते हैं कि बुज़दार साहब एक आइडियल कैंडिडेट नहीं थे फॉर वज़ीर आला पंजाब। तो क्या इसके बावजूद खान साहब आपको लगता है दोबारा इस ऑप्शन पर दोबारा सोचेंगे अगर वो पंजाब में इलेक्शन जीते? तो नहीं जाना चाहिए या नहीं चाहिए, हमारी ख्वाहिश से इमरान खान साहब ने थोड़ा अमल करना है कि हम उनको बता दें कि आप उनके ऑप्शन पे जाएं या ना जाएं। लेकिन अगर 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 दोबारा पीटीआई को हुकूमत मिली तो इख्तियार इमरान खान साहब का होगा, और इमरान खान साहब का इख्तियार अमलन वो बुशरा बीबी इस्तेमाल करती है। तो वो कुछ भी हो जाए, लोग कुछ भी कहें, कुछ भी इल्ज़ामात हो, तो बहरहाल मर्ज़ी फिर इमरान खान, और इमरान खान की मर्ज़ी का मतलब फिर ये होता है कि बुशरा बीबी की मर्ज़ी। बुज़दार साहब ही वज़ीर आला होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बड़े बड़े लोग, मसलन जहांगीर तरीन जैसे बड़े कद के आदमी जिन्होंने इतनी बड़ी सरमायाकारी की थी इमरान खान पे और उनके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी थी, लेकिन जब बीबी ने उनको क्रॉस किया, बुशरा बीबी ने, तो इमरान खान साहब ने उनकी कुर्बानी दे दी। इसी तरह मैं दर्जनों लोगों को जानता हूँ कि अब परवेज़ इलाही तो इमरान खान साहब कल तक उनको चोर कहा करते थे और पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे, लेकिन जो ओन चौधरी साहब हैं, ओन चौधरी साहब तो सालों से इमरान खान साहब के खिदमतगार थे, लेकिन जब उनको बीबी साहबा ने क्रॉस कर लिया तो इमरान खान ने उनको अपने करीब भी आने नहीं दिया। इसी तरह जुल्फ़ी बुखारी से वो नाराज़ हो गई थी, तो उस बुनियाद पे उनको वज़ारत से हटा दिया गया, और फिर वो तब इन हुई जब उन्होंने बुशरा बीबी को राज़ी कर लिया। तो इमरान खान साहब की सियासी फ़ैसलों का और बिलखसूस पंजाब के फ़ैसलों का मुहार वो बुशरा बीबी के हाथ में होगा। कामयाब शादी का राज भी तो ऐसे ही है वैसे साफ़ी साहब, तो शादी कामयाब कर रहे हैं या मुल्क चला रहे हैं, पहले तो ये फैसला कर लें। अच्छा, एनीवे साफ़ी साहब, किसी शौहर में आप मुझे बताएं ज़रूरत है कि उसकी बीवी कोई कहे और ना करे वो काम पे? किसी शौहर में अपनी बात हो रही है? अच्छा सुने ना, बाकी साफ़ी साहब, अब ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं ये होगा तब जब तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन जीते, और इलेक्शन जीतने के लिए इलेक्शन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये आप बताएं कि पंजाब के इलेक्शन जल्द हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं, मुझे तो पंजाब के इलेक्शन जल्द होते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि ये रियासत के ज़िम्मेदार इदारों की सोच है और बिल्कुल दुरुस्त है कि अलग अलग इलेक्शन होने से मुल्क में अनारकी और फसाद का ख़तरा है, और माजी में भी अगर पाकिस्तान के वजूद को कोई नुकसान पहुंचा है तो वो मुतनाज़ इलेक्शन की बुनियाद पे पहुंचा है। तो इसलिए अगर पाकिस्तान में कभी इलेक्शन होंगे तो वो इकट्ठे ही होंगे। तो मुझे तो पंजाब में बाकी मुल्क से पहले इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साफ़ी साहब, आपने तो एक और में अटक गया और अगर पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे कभी, मतलब ऐसे तो ना करें। खैर, और वो तो भाई ओपिनियन दे रहे हैं ना, बहैसियत शौहर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मुझे बताएं ज़रा, आप अगर शौहरों की कोई फेडरेशन है, भाई आपकी बेगम या आपकी अहलियाँ अगर कोई बात कह दें, जैसे मेरी बीवी जिसको कहेगी मैं उसी को वज़ीर आला पंजाब लगाऊंगा, इसीलिए आप उस पोजीशन में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, छोटा सा ना एक और कोई मुल्क ले लें, थैंक यू, और आप और आपकी बेगम उधर रहें और खुश रहें, मतलब प्लीज़ हमें यहाँ रहने दें। मेरी बीवी अगर कहेगी कि ये वज़ीर नहीं पसंद तो वो वज़ीर नहीं होगा, ऐसा ही होना चाहिए। दिस इज़ अ सीक्रेट, ओपन सीक्रेट टू अ सक्सेसफुल मैरिड लाइफ। भाई कपड़े अपनी बेगम की मर्ज़ी की लें, खुश हो जाएंगी, और बस इधर तक ही रखें, बाकी मुल्क की चीज़ों में प्लीज़ डू नॉट इंटरफेयर।